इजरायल ने एक साथ 3 देशों पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इजरायल की निशानी पर सबसे पहले तुर्की, ईरान और पाकिस्तान आ गए हैं। कतर के दोहा में हुए इस्लामिक शिखर सम्मेलन के बाद पीएम नेतन्याहू ने हमास की टॉप लीडरशिप की सफाई का फिर से ऐलान कर दिया है। इस बीच ट्रंप ने हमास को धमकी दी है कि अगर बंधकों को ढाल बनाया तो भयानक अंजाम भुगतने होंगे। वहीं इजरायल की युद्ध तैयारी ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को भड़का दिया है। में घुसे इजराइल के टैंक। हमास के द एंड का काउंटडाउन। इजराइल के 3 सबसे कट्टर दुश्मनों का नंबर आ गया। क्या वो ईरान है? क्या वो तुर्की है? या फिर अरब वर्ल्ड का कोई और देश? इजराइल को हमास के सफाई का लाइसेंस ट्रंप ने दिया। जैसे ही सुपर पावर का फ्री हैंड मिला, इजराइल ने तबाही मचा दी। मगर कतर को ट्रंप ने बचा लिया है। सुन लीजिए कैसे। Well, he won't be heading in Qatar, as I say. I call it Qatar. You call it Qatar. ट्रंप ने गारंटी ली है, कतर को कुछ नहीं होगा, इजराइल हमला नहीं करेगा, यानी कतर अब सलामत है। लेकिन इजराइल को ट्रंप ने क्यों रोका है? क्या कोई बड़ा खतरा उन्होंने देख लिया है, या फिर इजराइल का टारगेट बदल गया है? क्योंकि ट्रंप ने सिर्फ कतर पर हमला न होने की गारंटी ली है। इसका मतलब ये है कि इजराइल कतर के अलावा जिस दुश्मन को चाहे बर्बाद कर सकता है। जैसा कि सब जानते हैं, इजराइल के दुश्मनों की कमी नहीं। इजराइल के दुश्मन युद्ध के लिए तैयार हैं। इजराइल के दुश्मनों को अच्छी तरह मालूम है कि नेतन्याहू दुश्मन के हमले का इंतजार नहीं करेंगे। पहला धमाका इजराइल करने के लिए कुख्यात है। इसलिए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दिल की धड़कनें बेकाबू हैं। तुर्की के स्वयंभू खलीफा एर्दोआन की आंखों में बारूदी धमाकों के दृश्य हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को सोते जगते सिर्फ जंगी जेट से बरसता बारूद दिख रहा है। मुस्लिम उम्मा के 57 देशों में बज रहे वॉर सायरन ने खलबली मचा रखी है। जैसे कतर दहल गया, जैसे गाजा जल गया, जैसे लेबनान खंडहर बना, जैसे यमन में बरसा बारूद, जैसे सीरिया हुआ निस्ते नाबूद, वैसी ही बारूदी कयामत से खाक होने का नंबर इजराइल के अगले दुश्मन का है। इस डर से अरब लीग में हड़कंप है। इजराइल के हमले के खौफ से मुस्लिम उम्मा में युद्ध की तैयारी हो रही है। शिखर सम्मेलन हो रहा है। नेटो की तरह इस्लामी देश सैन्य संगठन बनाने का प्लान बना रहे हैं। दोहा में 57 सुप्रीम लीडर जुटे हैं। सबका मकसद सिर्फ और सिर्फ इजराइल की बर्बादी है। सबका मकसद इजराइल के खतरे को मिटा देना है। अरब वर्ल्ड एकजुट होने का मैसेज दे रहा है। इजराइल को हथियारों की नुमाइश से डराने की रणनीति भी चली जा रही है, जिसे देखते हुए सुपर पावर अमेरिका ने भी दोहा में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो दोहा पहुंचे, लेकिन उससे पहले वो यरूशलेम में नेतन्याहू से मिलकर आए, जहां गाजा में सुपर पावर ने नेतन्याहू को फ्री हैंड दे दिया है। जिसके बाद इजराइल ने गाजा पर टोटल कंट्रोल का मिलिट्री ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। गाजा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद युद्ध फिर से भीषण दौर में पहुंच गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू को फ्री हैंड देने की वजह हमास की उस धमकी को बताया है, जिसमें उसने 20 बंधकों को मानव ढाल बनाने की बात कही है।
There was an article that I read in a newspaper just about an hour ago where Hamas said they're going to use the 20 hostages as human shields. They're going to bring them up from the dark tunnels and they're going to put them in the line of fire so that if Israel goes forward, they're going to die. And I thought that was very terrible. And I put out a statement on that. You saw that. गाजा में वही होगा जो इजराइल चाहता है। वजह है ट्रंप का फुल सपोर्ट। हालांकि इजराइल का प्लान इस बार सबसे बड़े दुश्मनों के सफाए का है। नेतन्याहू ने लड़ाका ग्रुप के असल आकाओं से आर पार की युद्ध का सिग्नल दे दिया है, जिसके बाद तुर्की की हवा खराब है। हमास लीडरशिप को पनाह देने वाला तुर्की जानता है कि इजराइल का फर्स्ट टारगेट वही है। तुर्की ने अपने डर को भी बयां कर दिया है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रियर एडमिरल जेकी आकतुर्क ने कहा कि इजराइल अपने लापरवाह हमलों का दायरा बढ़ाकर पूरे मध्य एशिया को तबाही में झोंकने का जोखिम मोल ले सकता है। आपातकालीन सम्मेलन में तुर्की जैसे कई देशों ने सैन्य संगठन बनाने के लिए सभी देशों को भड़का दिया है। पाकिस्तान ने अरब देशों के नेटो का खुलकर समर्थन किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अरब के नेटो को एटमी पावर से लैस करने का वादा भी कर डाला है। एक टीवी इंटरव्यू में पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार ने पाकिस्तान की पूरी सेना को मुस्लिम उम्मा पर कुर्बान करने की बात कह डाली है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद मोहम्मद अल अंसारी ने भी सैन्य संगठन के हक पर जोर दिया है। मतलब ये कि जल्द ही मुस्लिम देश नेटो जैसा सैन्य संगठन बना सकते हैं। तो क्या इजराइल के लिए ये नेटो थ्रेट बन सकता है? क्या नेतन्याहू चुपचाप ये गोलबंदी होने देंगे? ऐसा मुमकिन है नहीं। वजह जाने उससे पहले तुर्की की टेंशन की कुछ डिटेल्स, क्योंकि तुर्की युद्ध के लिए फड़फड़ा रहा है। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन सबसे ज्यादा इजराइल पर हमलावर हैं। तुर्की ने इजराइल को नवंबर 2024 से धमकाना शुरू कर दिया था, जब इजराइल के राष्ट्रपति के विमान को तुर्की ने अपने एयर स्पेस से गुजरने की इजाजत नहीं दी। इसकी वजह से उनकी जलवायु सम्मेलन की यात्रा रद्द हो गई थी। फिर मई 2025 में भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बाकू दौरा रद्द करना पड़ा, क्योंकि तुर्की ने उन्हें ओवरफ्लाइट की इजाजत नहीं दी। इसलिए अब तुर्की में कहा जा रहा है कि गाजा में सबका बदला लेगा हमारा एर्दोआन। इसलिए तुर्की ने इजराइल से आर्थिक रिश्ते तोड़ दिए हैं, अपना एयर स्पेस इजरायली विमानों के लिए बंद कर दिया है, अपने बंदरगाहों पर इजरायली जहाजों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी है और एर्दोआन ने अपने जहाजों को भी इजरायली बंदरगाहों पर जाने की इजाजत देने से मना कर दिया है। तुर्की ने इजराइल को डराने के लिए एक बड़ा धमाका जुलाई में किया था और बता दिया था कि ऐसा धमाका, ऐसी तबाही, ऐसे कंपा देने वाला ब्लास्ट, अब एर्दोआन का बम तैयार है। ये तुर्की का वो बम है जिसका धमाका दुनिया को तब दिखाया गया जब एर्दोआन इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। इस बम को जमीन पर एक रेल पर टेस्ट किया गया। देखिए कैसे एक रेलवे ट्रैक पर इस बम को लॉन्च किया जाता है। रफ्तार इतनी ज्यादा कि नजर आना मुश्किल है। ये उतनी ही रफ्तार है जितनी तेजी से ये आसमान से गिरता है। और फिर सामने रखी 7 मीटर चौड़ी कंक्रीट दीवार पर ये धमाका करता है। अब वो बम देखिए जिसे तुर्की की एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी। तुर्की ने इस बम को अपने F-16 जेट पर लगाया है और जमीन पर इसके टेस्ट भी किए गए। जब टरमैक पर खड़े एक F-16 से इस बम को रिलीज करने की प्रैक्टिस की गई। में इसे भूत कहा जाता है। दूसरे बम का नाम है गजब यानी गुस्सा। एर्दोआन पूरी दुनिया को तुर्की का बनाया भूत बम दिखा रहे हैं और गजब यानी गुस्सा भी दिखा रहे हैं। ये दोनों कन्वेंशनल यानी गैर परमाणु बम हैं।
ये दोनों बंकर बस्टर बम हैं और दोनों ही करीब 1000 किलो वजन के हैं। ये दोनों ही बम बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। दोनों ही F-16 जैसे विमान से लॉन्च किए जा सकते हैं। गजब बम, जिसके तुर्किश भाषा में मायने होते हैं गुस्सा। क्या ये एर्दोआन का गुस्सा है जो इजराइल पर फूटेगा? माना जा रहा है कि तुर्की के दोनों बम अब एर्दोआन को बड़े युद्ध के लिए तैयार कर चुके हैं। तुर्की का दावा है कि गजब बम 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह। ये अमेरिका के MK-84 और मार्क 84 बंकर बस्टर से 3 गुना ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। नेटो देशों के मुख्य हथियारों में से एक MK-84 बम 3.5 मीटर चौड़ी कंक्रीट को भेद सकता है, जबकि तुर्की का गजब बम 7 मीटर चौड़ी कंक्रीट को चीर कर दिखा चुका है। दोनों ही बम का वजन 1000 किलो से कुछ ही कम है। दोनों को विमानों से लॉन्च किया जा सकता है। धमाके के दौरान गजब बम से करीब 10,000 बॉम्बलेट्स यानी विशेष घातक कण चारों तरफ फैल जाते हैं। ये कण 10 अलग अलग तरह के घातक टुकड़ों में बदलकर भयानक तबाही फैलाते हैं। गजब बम को सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री में एक क्रांति कहा जा रहा है और इससे एर्दोआन का जोश बहुत बढ़ा हुआ है। तुर्की ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल भी दुनिया को दिखाई थी। इस्तांबुल में अंतर्राष्ट्रीय हथियार मेले में वो मिसाइल दिखाई जो आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार से हमला करती है। ये है तुर्की की तैफून ब्लॉक 4 मिसाइल, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसे तुर्की की मिसाइल बनाने वाली कंपनी रॉकेस्तान ने तैयार किया है। इस मिसाइल की रफ्तार है 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मिसाइल 1 सेकंड में 1666 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एर्दोआन का मूड युद्ध का नजर आ रहा है। उनकी सेना कुछ बड़ा करने जा रही है। ये खतरा नेतन्याहू को भी नजर आ रहा है। एर्दोआन के नए नए बम इसकी वजह माने जा रहे हैं। पहले एर्दोआन ने तुर्की की हाइपरसोनिक मिसाइल तैफून दुनिया को दिखाई और उसके बाद उस बम का धमाका दिखाया जो तुर्की का सबसे शक्तिशाली बम कहा जा रहा है। ये दोनों तस्वीरें न सिर्फ इजराइल बल्कि हर उस देश के लिए खतरा हैं जो तुर्की को अपना दुश्मन मानते हैं। इन दोनों हथियारों की चर्चा आर्मेनिया में हो रही है। इसकी चर्चा ग्रीस में भी हो रही है और इसमें तो कोई शक नहीं कि इजराइल में तो इन दोनों हथियारों का सीक्रेट पता करने का मिशन भी शुरू हो चुका है। अब कतर को लेकर नेतन्याहू और एर्दोआन की टक्कर शुरू हो चुकी है। जिस तरह ईरान की मिसाइलों ने तोड़ा था नेतन्याहू का एयर डिफेंस, क्या इजरायली शहरों पर वैसे ही हमला करने को तैयार हो रहे हैं एर्दोआन? इजराइल बार बार कहता रहा है कि तुर्की में हमास के वरिष्ठ नेता आराम से आते जाते रहे हैं, तुर्की में बड़े बड़े अधिकारियों से मुलाकात करते रहे हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसियां दावा करती रही हैं कि तुर्की में हमास का कमांड पोस्ट भी काम करता है, जिसके जरिए हमास में भर्ती की जाती है और हमास के ऑपरेशन भी कंट्रोल किए जाते हैं। जाहिर है तुर्की पहला निशाना है। इजराइल को इस बात की भी तसल्ली है कि नेटो सदस्य होने के बाद भी तुर्की को युद्ध में किसी का साथ नहीं मिलने वाला है। ऐसा एर्दोआन के बड़बोलेपन और उनकी रणनीति है। बचे अरब देश तो उनमें से कई मजबूरियों की वजह से इजराइल से बैर नहीं लेंगे। जैसे सऊदी अरब हूथी लड़ाकों के हमले से बचने के लिए इजराइल से युद्ध करने से बचता है। मिस्र ऊर्जा जरूरतों के लिए इजराइल पर निर्भर है। इजराइल से अब्राहम समझौता कर चुके यूएई, बहरीन, मॉस्को और सूडान कभी जंग नहीं चाहते। अजरबैजान तो इजराइल की जरूरत का 60% तेल सप्लाई करता है, वो भी युद्ध से दूर ही रहेगा। पाकिस्तान जैसे देश की हकीकत सबको मालूम है कि वो डींगे हाँकने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। मायने इजराइल ने अगर तुर्की को तोड़ना शुरू किया तो बचाने वाला कोई नहीं। शायद इसलिए एर्दोआन अरब वर्ल्ड का नेटो बनाने की तिकड़म भिड़ा रहे हैं। मुस्लिम देशों का नेटो बनता भी है या नहीं, देखने वाली बात है।